तो दोस्तों आज हो गया 21 नवंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल एक बार फिर से पार्टी नेतृत्व की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने उन पर हमला कर रहे पार्टी नेताओं को जवाब देते हुए कहा है कि वो कार्यकर्ता की आवाज़ उठा रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि राहुल गांधी 1.5 साल पहले ये कह चुके हैं कि वो अब कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि वो नहीं चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष बने। इसको 1.5 साल हो गया है। क्या कोई राष्ट्रीय पार्टी बिना अध्यक्ष के काम कर सकती है? आपको बता दें कि अपने ऊपर हो रहे हमलों पर उन्होंने कहा है कि अगस्त 2020 में जो चिट्ठी लिखी गई थी वो हमारी तीसरी चिट्ठी थी। इससे पहले 2 पत्र और लिखे गए थे पर किसी ने हमसे बात नहीं की। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद पर चुनाव की वकालत करते हुए कहा है कि संगठन में चुनाव बेहद ज़रूरी है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि वो किसी की क्षमता पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, पार्टी के संविधान की बात कर रहे हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर, कॉमेडियन कुणाल कामरा की मुश्किलें और बढ़ गई है। कुणाल कामरा के एक और ट्वीट को लेकर शुक्रवार को अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने अवमानना केस चलाने की मंजूरी दे दी है। दरअसल कुणाल कामरा ने अपने इस ट्वीट में भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में मिडिल फिंगर के जरिए अपमानजनक इशारा किया था। आपको बता दें कुणाल कामरा के खिलाफ पहले ही अवमानना का एक केस चल रहा है। अटॉर्नी जनरल ने पिछले हफ्ता कुणाल कामरा के खिलाफ उनके पूर्व के ट्वीट को लेकर अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी दी थी। कामरा ने अपने पूर्व के ट्वीट में कथित तौर पर उच्चतम न्यायालय की आलोचना की थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि वो अपमानजनक थे और ये समय है जब लोगों को समझाना चाहिए कि न्यायालय पर निशाना साधने पर वो सज़ा के हकदार होंगे। आपको बता दें कि किसी व्यक्ति के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए अदालत की अवमानना अधिनियम की धारा 15 के तहत अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की मंजूरी अनिवार्य होती है। आज की तीसरी बड़ी खबर, बिहार में लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू करने की केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को समर्थन किया है और दावा किया है कि यह विषय देश के राज्य में परेशानी का सबब बन गया है। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार सरकार से अनुरोध किया है कि वो ये समझे कि लव जिहाद और जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों का सांप्रदायिकता से कोई सरोकार नहीं है, बल्कि ये तो सामाजिक समरसता का विषय है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि लव जिहाद को देश के सभी राज्यों में केवल हिंदुओं में नहीं बल्कि सभी गैर मुस्लिमों में भी समस्या के तौर पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केरल में जहां ईसाइयों की बड़ी आबादी है वहां समुदाय के सदस्यों ने इस घटनाक्रम पर चिंता जताई है। आज की चौथी बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी के कई नेताओं की नाराजगी सामने आने के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस देश को भविष्य नहीं दे सकती है, उसका कोई माई बाप तक नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस या बीजेपी किसी को भी वोट देती है लेकिन सरकार बीजेपी की ही बनती है। कांग्रेस के विधायक बाद में अलग होकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2020 में कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से ढहती जा रही है, चाहे वोट कांग्रेस को दो या फिर बीजेपी को दो, सरकार बीजेपी की ही बनती है। कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, कांग्रेस देश का भविष्य नहीं हो सकती है। वहीं जब केजरीवाल से राष्ट्रीय राजनीति में आम आदमी पार्टी के रोल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह तो समय बताएगा कि हमारा रोल कैसा होगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एक छोटी पार्टी है, संगठन के तौर पर हमारा ज़्यादा विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली के कामों ने पूरे देश के लोगों को इज्जत से आम आदमी पार्टी को देखते हैं। आज की पांचवी बड़ी खबर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को लेकर विवाद एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाने का शेड्यूल तय होने की जानकारी सामने आने के बाद हैदराबाद के सांसद और AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर NRP का शेड्यूल फाइनल हो चुका है तो इसके विरोध का भी शेड्यूल भी जल्द ही फाइनल हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से पहले के चरण है NPR। आपको बता दें कि NPR से जुड़ा एक लिंक शेयर करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा है, NPR NRC की ओर बढ़ता पहला कदम है। भारत के गरीबों को इस प्रक्रिया में मजबूर नहीं किया जाना चाहिए जिसके कारण उन्हें संगीन नागरिक के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर NPR के काम का शेड्यूल को अंतिम रूप दिया जा रहा है तो इसका विरोध करने के लिए भी कार्यक्रम का भी अंतिम रूप दिया जाएगा। शेरे हिंद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश है। मैं खिराज अकीदत पेश करता हूँ उस मर्द मुजाहिद सच्चे देशभक्त को जिसने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी जान को कुर्बान कर दिया अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए। हम सलाम करते हैं जिन्होंने दुनिया को रॉकेट टेक्नोलॉजी दी। मैं सलाम करता हूं टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को जो भाईचारे के इतने बड़े आइडियल थे कि उन्होंने मंदिरों को जो सोना दान किया, उनकी रक्षा करने का, भारत की संस्कृति की रक्षा की। मैं उस टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को सलाम करता हूँ।
मैं सलाम करता हूँ टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को, जिनकी 20,000 से ज्यादा किताबें भी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज में इस बात का संदेश देती है कि एक मर्द मुजाहिद, एक जिगर वाले की पहचान क्या होती है। और उनका वो नारा कि 100 साल की गीदड़ की जिंदगी से बेहतर है एक दिन शेर की तरह जी लिया जाए, उसी को हम लोग आइडियल मानते हुए फैसला करते हैं कि चाहे परेशानी कितनी भी आए, कोई कितना भी अन्याय करे मानवता के साथ, लेकिन मानवता की रक्षा के लिए हमें जालिमों के खिलाफ निर्भीकता से, निष्पक्षता से लड़ना होगा, इंसाफ के लिए लड़ना होगा। और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह भारत के वो मर्द मुजाहिद हैं जिसने भारत की आजादी के लिए वो किरदार निभाया। अगर हैदराबाद का निजाम और मराठा गद्दारी ना करते, अगर ये गद्दार ना होते, तो भारत को टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह 1800 से पहले आजाद करा करके हमारे हवाले कर देते। लेकिन अफसोस कि भारत में ही उस वक्त अंग्रेजों के दलाल थे, गद्दार थे, जिन्होंने भारत की आजादी को कमजोर किया था। उसमें मराठवाड़ा और वो हैदराबाद का निजाम था जिसने भारत की आजादी को रोकने का काम किया था। लेकिन आज भी शेर हिंद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले लोग हैं। अगर सरकार नहीं मानती है, नहीं सेलिब्रेट करती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब सेलिब्रेट करते हैं उस मर्द मुजाहिद को। हम खिराज अकीदत पेश करते हैं, अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। ऐसा बादशाह जिसने अपने देश के लिए लड़ते लड़ते जान दे दी, ऐसा बादशाह जिसने मंदिरों को भी सोना दान देकर के भाईचारे की मिसाल दी कि नहीं, धर्म की सबको आजादी हो, यही अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा है। अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा को पूरी तरीके से लागू किया, लागू करने की तरफ आगे बढ़े कि अपने मुल्क की, अपने खित्ते की हिफाजत के लिए जान भी दे दो, उसकी रक्षा के लिए। यह अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा है जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने किया। अपने देश के अंदर, अपने इलाके के अंदर किसी पर धर्म को मत थोपो, सबको अपने धर्म पे चलने की आजादी हो, सबको अपनी आस्थाओं पे चलने की आजादी हो। यह अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा है जिसको टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने बार बार साबित किया। अपने देश को ऐसी चीज दो, ऐसी टेक्नोलॉजी दो जिससे रक्षा हो सके। रॉकेट टेक्नोलॉजी और तोप जो 21 करोड़ में नीलाम भी हुई थी, वो तोप और टेक्नोलॉजी दुनिया में पहली बार अगर किसी ने दी तो मर्द मुजाहिद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने दी। तो इसीलिए हम भी, इस पार्टी भी इसीलिए अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा की बात करती है, क्योंकि अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा में किसी के साथ भेदभाव नहीं। बेटी पे कोई भी जालिम जुल्म न कर पाए, चाहे जालिम किसी धर्म, जाति, संप्रदाय का हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। बेटी चाहे किसी समाज की हो, वो हमारी बेटी है, उसके साथ अगर कोई अन्याय करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। कोई किसी भी तरह, न कोई छोटा न बड़ा, कोई किसी पर अत्याचार न कर पाए, अपने इलाके की सीमाओं सुरक्षित हो, सबको अपने धर्म और आस्थाओं पे चलने की आजादी हो, कोई किसी धर्म के बारे में गलत टिप्पणी ना करे। यह अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा है। और उसके लिए पीस पार्टी और पीस पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर यूसुफ पूरी तरह से अपनी तमाम कोशिशें कर रहे हैं। और हमारी सरकार बनेगी तो हम ये वाज़ेह तौर से, हमारा ये संकल्प है कि संपूर्ण मानवता के साथ न्याय हो और उनको संपूर्ण अधिकार मिले, कोई भी अधिकारों से, न्याय से वंचित न हो। ऐसा देश बने कि पूरी दुनिया में भारत की इसलिए चर्चा होगी अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा का राज करके, क्योंकि कुछ लोगों ने निजाम श्री राम की बात की, कुछ लोगों ने निजाम अम्बेडकर जी की बात की, कुछ लोगों ने निजाम नेहरू जी की बात की, कुछ लोगों ने निजाम लोहिया जी की बात की, लेकिन वो संपूर्ण मानवता को न्याय नहीं दे सके। लेकिन अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा की बात भी इस पार्टी कर रही है, क्योंकि हमारा लक्ष्य संपूर्ण मानवता को न्याय देना है, कोई भी अधिकारों से वंचित ना हो। निजाम और मराठा गद्दारी ना करते, अगर ये गद्दार ना होते तो भारत को टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह 1800 से पहले आजाद करा करके हमारे हवाले कर देते। लेकिन अफसोस कि भारत में ही उस वक्त अंग्रेजों के दलाल थे, गद्दार थे, जिन्होंने भारत की आजादी को कमजोर किया था। उसमें मराठवाड़ा और वो हैदराबाद का निजाम था जिसने भारत की आजादी को रोकने का काम किया था। लेकिन आज भी शेर हिंद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले लोग हैं। अगर सरकार नहीं मानती है, नहीं सेलिब्रेट करती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब सेलिब्रेट करते हैं उस मर्द मुजाहिद को। हम खिराज अकीदत पेश करते हैं, अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। ऐसा बादशाह जिसने अपने देश के लिए लड़ते लड़ते जान दे दी, ऐसा बादशाह जिसने मंदिरों को भी सोना दान देकर के भाईचारे की मिसाल दी कि नहीं, धर्म की सबको आजादी हो, यही अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा है। अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा को पूरी तरीके से लागू किया,
लागू करने की तरफ आगे बढ़े कि अपने मुल्क की, अपने खित्ते की हिफाजत के लिए जान भी दे दो, उसकी रक्षा के लिए